मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की वेटिंग महिला उम्मीदवारों ने मोहन भैया से मांगा राखी का तोहफा। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री को भेजी राखी और लिखी चिट्ठी। बोली, दो परीक्षाएं पास करने के बावजूद बेरोजगार घूम रही आपकी लाडली बहनें। वर्ग 1 में पद बढ़ाओ और नौकरी दो मोहन भैया। इधर 5 सितंबर को भोपाल में महा आंदोलन करने की तैयारी में बेरोजगार युवा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तगड़ा झटका देने की तैयारी में मोहन सरकार। निकाला तबादला नीति का नया तोड़। प्रभारी मंत्रियों को मिलेगा सिर्फ खाली पदों पर ट्रांसफर करने का अधिकार। नई ट्रांसफर पॉलिसी के कयासों पर लगा विराम। 10 सूत्र की एक्सक्लूसिव खबर में जानेंगे नई तबादला नीति क्यों नहीं लाएगी मोहन सरकार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चर्चा में आया मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा का गांव। खूंखार नक्सली के गांव में पहली बार किसी मंत्री ने दी आमद। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूवर्ती गांव पहुंचकर की स्थानीय लोगों से मुलाकात। ग्रामीण बोले, हमें हर हाल में चाहिए विकास। 10 सूत्र के तमाम दर्शकों, पाठकों और शुभचिंतकों को भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का बेहद खास और सटीक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। आज राखी का त्योहार है, लिहाजा आज के सूत्रधार की शुरुआत करते हैं लाडली बहनों से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में पद बढ़ाओ मोहन भैया। लाडली बहना करे पुकार, खाली पदों पर भर्ती दो सरकार। कुछ इसी तरह की मांगे लेकर प्रदेश की महिलाओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है और इन्हीं संदेशों के साथ अपने मोहन भैया को राखियां भेजी हैं। ये वो लाडली बहनें हैं जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी दो कठिन परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी है, जिससे उनका परिवार चला पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लिहाजा वेटिंग लाडली बहनों ने मोहन भैया को चिट्ठी लिखी है और राखी भेजकर रक्षाबंधन मांगा है। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी सजाकर मध्य प्रदेश की महिला वेटिंग शिक्षकों ने मोहन सरकार के नाम अनोखा पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में पद बढ़ाकर मोहन भैया अपनी लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दें। इसी तरह वेटिंग लाडली बहनों ने कुछ ऐसी राखियां भी बनाई हैं जिनमें मोहन सरकार से मांग की जा रही है कि वर्ग 1 की वेटिंग वाली लाडली बहनों का भी ध्यान रखिए मोहन भैया। ऐसे ही वेटिंग शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर अपनी पीड़ा भी बताई और वर्ग 1 में सीधी भर्ती के पद बढ़ाने की मांग की। महिला उम्मीदवारों ने चिट्ठी में लिखा कि कोरोना काल की वजह से वैसे भी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती 5 साल बाद 2023 में आई थी। पहले सिर्फ पात्रता परीक्षा ली जाती थी, लेकिन 2023 में पात्रता और चयन परीक्षा ली गई। यानी इस बार उम्मीदवारों ने दो कठिन परीक्षाएं पास की हैं और पात्र होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इधर आंकड़ों की नजर से देखें तो शिक्षक भर्ती में 16 विषयों की सभी 8 कैटेगरी जैसे अतिथि संकाय, अनारक्षित, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पूर्व सैनिक और दिव्यांग में पद बंटने के बाद हर वर्ग के लिए महज 6 से 8 पद ही बच रहे हैं। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक शिक्षकों के कुल 8,720 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन इनमें फ्रेश पद हैं सिर्फ 5,052, जबकि 3,688 पद बैकलॉग के हैं। वहीं 2018 में फ्रेश पदों की संख्या 15,000 थी, जिनमें बाद में 2,000 पद और जोड़े गए थे। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कुल 34,789 पद हैं, जिनमें से अभी भी 21,459 पद खाली पड़े हुए हैं। इसमें भी स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के सिर्फ 7,591 और ट्राइबल विभाग में सिर्फ 1,129 पद ही जारी हुए हैं। मोहन भैया को लिखी चिट्ठी में वेटिंग वाली लाडली बहनों ने मजबूत तथ्यों और तर्कों के आधार पर पदवृद्धि और नियुक्ति देने की मांग की है। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के अलावा वर्ग 2 और 3 को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे वर्ग 1, 2 और 3 को मिलाकर हजारों पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नाम मात्र पदों पर हो रही है।
द सूत्र ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले नरसिंहपुर, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के गृह जिले खंडवा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में शिक्षकों के खाली पदों का खुलासा किया था। हमने बताया था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में 2318, शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले नरसिंहपुर में 1416, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के गृह जिले खंडवा में 2146 और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में 2788 पद खाली है। इस तरह सिर्फ 4 माननीयों के गृह जिलों में ही शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 के 8668 पद खाली पड़े हुए हैं। इधर विषयवार पद कम होने की वजह से वर्ग 1 की टॉप 10 मेरिट में शुमार उम्मीदवारों को आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। वहीं ट्राइबल विभाग में हो रही शिक्षक भर्ती में फंस रहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पैंच की वजह से हाई कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट सरकार को नोटिस तक जारी कर चुका है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने और पद बढ़ाने की लगातार उठती मांगों के बीच वेटिंग शिक्षकों ने 5 सितंबर को बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाने की रूपरेखा भी तैयार की है। उन्होंने राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ महा आंदोलन का ऐलान किया है। युवा बेरोजगारों का मार्गदर्शन करने वाले गोपाल प्रजापति कहते हैं कि अब युवा बेहद परेशान और त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। लिहाजा सरकार को जगाने के लिए राजधानी में महा आंदोलन किया जाएगा। तो ध्यान रखें, 5 सितंबर 2024 को भोपाल के अंदर होगा महा आंदोलन। आप सभी लोग आज से 15 दिन पहले अपनी तैयारी चालू कर दे। दोस्तों, आज से हमें 20-22 दिन का समय मिला है। 20-22 दिन के अंदर हम भोपाल कैसे पहुंचेंगे, इसके ऊपर रणनीति बनाएं। हम सभी संगठनों को साथ में लेकर आएंगे। हम फिर से एक नई क्रांति लेकर आएंगे। एक बार फिर से तैयार हो जाओ साथियों, भोपाल में होगा महा आंदोलन। इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, व्यापम के खिलाफ आप और हम सभी लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा साथियों। अब जाते जाते आपको प्रदेश के युवा बेरोजगारों की और भी मांगें बता देते हैं। युवाओं की मांग है कि पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़े घोटाले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जेल उप निरीक्षक, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएं। मई 2023 की वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तारीख नहीं आई है, ना ही सिलेबस घोषित किया गया है। शिक्षक भर्ती पात्रता वर्ग 2 में अब तक ये नहीं बताया गया है कि भर्तियां कुल कितने पदों पर होंगी। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी PNST का पिछले साल का परीक्षा परिणाम नहीं आया है और नई परीक्षा के फॉर्म भरवा लिए गए हैं। लाखों पद बैकलॉग के खाली पड़े हुए हैं। सरकार इन पदों पर भर्तियां क्यों नहीं कर रही है? प्रदेश में बीते 8 साल से MPSI यानी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती क्यों नहीं हुई है? नई भर्ती कब होगी? इनके अलावा कई सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों पर भर्तियां कब होंगी? लाडली बहनों के बाद अब बात कर लेते हैं सूबे के कर्मचारियों की। तबादलों के इंतजार में बैठे मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार अब नई तबादला नीति नहीं लाएगी। जी हां, अब सरकार नई तबादला नीति नहीं लाएगी। इसके लिए बीच का रास्ता अपनाया गया है, यानी मोहन सरकार ने तबादला नीति का तोड़ निकाला है। अब प्रभारी मंत्रियों को सिर्फ विभागों में ही खाली पड़े पदों पर ट्रांसफर करने का अधिकार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अब विभागों ने काम तेज कर दिया है। पहले नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पूरी तैयारी हो गई थी। माना जा रहा था कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD नई नीति जारी कर देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने कैसे निकाला है तबादला नीति का नया तोड़ और कैसे हजारों कर्मचारियों को झटका दे सकती है मोहन सरकार, बता रहे हैं भोपाल से द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। सबसे पहले आपको ट्रांसफर पॉलिसी की प्रोसेस समझाते हैं। यदि कोई कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है तो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बाद खाली पदों पर उसका ट्रांसफर किया जा सकेगा। वहीं यदि पद खाली नहीं हुआ तो तबादला नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए भोपाल जिले का कोई शिक्षक रायसेन जिले में तबादला चाहता है, तो जहां वो शिक्षक तबादला चाहता है वहां पद खाली होना जरूरी है। यदि वहां पद खाली नहीं है तो तबादला नहीं होगा। अब तबादला नीति क्यों नहीं आएगी वो भी समझ लेते हैं।
दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार के पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। विपक्ष हमेशा ही ट्रांसफर और पोस्टिंग में मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेरता रहा है। लिहाजा अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पहले माना जा रहा था कि 20 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में तबादला नीति पर सहमति बन जाएगी और सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी नई नीति जारी कर देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी में ही संशोधन का रास्ता खोजा जा रहा है। फिलहाल राज्य सरकार में करीब 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी अपना ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब ट्रांसफर पॉलिसी ही नहीं आ रही है, ऐसे में उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा। बताते चले कि विधानसभा चुनाव से पहले जून में शिवराज सरकार ने प्रदेश में 15 दिन के लिए ट्रांसफर पर से रोक हटा दी थी। बाद में आवेदनों की संख्या को देखते हुए इसे 7 दिन और बढ़ा दिया गया था। इसके पीछे मंशा यही थी कि चुनाव के ऐन पहले कर्मचारी वर्ग कहीं नाराज ना हो जाए। इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी। तब प्रदेश में 1 महीने के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद 2022 और 2023 में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाई गई। प्रदेश में कुछ मामूली संशोधनों के साथ ही तबादले होते रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद लगभग तय था कि ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका पूरा खाका भी खींच लिया था, लेकिन अब यह तय किया गया है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाएगी, जिससे इतना तय है कि प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश के बाद अब देखते हैं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की हलचल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर खूंखार नक्सली हिड़मा चर्चा में आ गया है। दरअसल हिड़मा के गांव के लोग अब विकास चाहते हैं और इन लोगों के बीच में पहली बार कोई राजनेता आमद दर्ज कराने पहुंचा। एक समय हिड़मा का गांव दहशत का पर्याय बन चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने यहां पहुंचकर लोगों में नया भरोसा, नई उम्मीद जगाने की कोशिश की है। डिप्टी सीएम शर्मा ने स्थानीय रहवासियों से बातचीत की तो लोगों ने उन्हें बताया कि वो अब सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। वो अपने गांव का विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, जिसके बाद सरकार ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि उनकी तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। हिड़मा ये वो नाम है जो किसी समय छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका था। नक्सलियों के नए सिरे से खात्मे और नक्सली इलाके के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों की कड़ी में एक बार फिर हिड़मा का गांव और हिड़मा का नाम चर्चा में आ गया है। हालांकि इस बार ये चर्चा हिड़मा के खौफ की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से। आजादी के बाद पहली बार हिड़मा के गांव पुवर्ती में किसी राजनेता ने आमद दर्ज कराई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा पुवर्ती गांव पहुंचे और बाकायदा स्थानीय लोगों से घुल मिलकर बातचीत की और उन्हें विकास के कामों से जोड़ने का पक्का भरोसा दिलाया। मैं पुवर्ती गया। पुवर्ती में कैंप स्थापित है, दूरस्थ गांव है। उसके बाद प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और पुवर्ती में मैंने आम लोगों से भी मुलाकात की। भाषाई थोड़ी परेशानी के कारण वहाँ पर स्थानीय सचिव हैं, वो बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं, कुछ और माताएं बहनें हैं वो हिंदी जानती हैं, उन सबसे बातचीत की। मैंने पुवर्ती गांव के लोगों के मन में ललक देखी है विकास की। उन्होंने कहा कि सड़क बनवाओ भाई, बाकी बातें बंद करो। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली लाओ जल्दी, ये ललक देखी। ग्रामीणों को सहज महसूस कराने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी साहसता से स्थानीय महिलाओं और सुरक्षा बलों की महिला सिपाहियों से राखी भी बंधवाई। बातचीत के दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री के सामने खुलकर अपनी बात रखी। कभी हिड़मा की दहशत में मजबूरन अपनी जुबान से लेने वाले लोगों ने डिप्टी सीएम से खुलकर कहा कि उन्हें विकास चाहिए। लिहाजा डिप्टी सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबका संकल्प बहुत स्पष्ट है, बहुत बड़ा संकल्प है और उसके लिए काम करते हुए इस बात का एहसास होता है स्पष्ट तौर पर कि विकास को वहाँ बार बार अवरुद्ध करके लोगों के जीवन को नारकीय बनाया गया है। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि पुवर्ती के बाद वहाँ पर नियत निलानार योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की समीक्षा की। वहाँ 6-7 बोर हैंडपंप लगाए गए,
अब हैंडपम्प का पानी वहाँ पी रहे हैं लोग। वहाँ पर हाई मास्क लाइट लगाया गया है, वो फोटो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी हाई मास्क लाइट लगा है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें वहाँ पर, वो सारे काम हो रहे हैं। ये पुअर्ती है, ये पुअर्ती है, आप उसका महत्व समझ रहे हो। अब आपको छत्तीसगढ़ के खूंखार नक्सली हिड़मा और उसके गांव के बारे में बताते हैं। हिड़मा का पूरा नाम माडवी हिड़मा है। उसके गांव का नाम है पुवर्ती, जो बस्तर जिले में है। हिड़मा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा महज 16 साल की उम्र से ही नक्सली गतिविधियों से जुड़ गया था। हिड़मा को फिलहाल पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश कर रही है। माना जाता है कि हिड़मा 4 लेयर की सुरक्षा में रहता है। उसे 250 से ज्यादा प्रशिक्षित और खतरनाक नक्सली अक्सर घेरे रहते हैं। दुबला पतला हिड़मा बहुत चुस्त और फुर्तीला माना जाता है। हालांकि पुलिस के पास हिड़मा की कोई ताजा तस्वीर नहीं है। हिड़मा ने अब अपना गांव छोड़ दिया है, लिहाजा अब यहां सुरक्षा बलों ने अपना बेस कैंप बना लिया है। यही वजह है कि अब पुवर्ती गांव में आतंक का खौफ नहीं, बल्कि विकास की बातें होने लगी। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुवर्ती गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगाने की कोशिश की है। अब देखिए हमारा खास सेगमेंट फेक नहीं फैक्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है। यूपी सरकार के इसी एक्शन को देखकर कई और राज्यों की सरकारों ने भी इस तरह के कई काम किए और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। लेकिन अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में जेसीबी मशीन की मदद से एटीएम चोरी की जा रही है और ये वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। कई यूजर्स इस वीडियो को उत्तर प्रदेश और योगी बाबा हैशटैग के साथ शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है? दासूत्र ने वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये वीडियो ना तो उत्तर प्रदेश का है और ना ही हाल फिलहाल का। दरअसल ये वीडियो 2022 में महाराष्ट्र के सांगली में हुई एक बड़ी चोरी का है। हमने जब वीडियो के की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया तो हमें यह वीडियो 25 अप्रैल 2022 की तारीख में एक फेसबुक पेज पर अपलोड मिला। पोस्ट के मुताबिक यह घटना महाराष्ट्र के सांगली की है। अब ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वीडियो पर 23 अगस्त 2022 की तारीख भी लिखी हुई है। इसी घटना से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स भी हमारी पड़ताल के दौरान हमें हाथ लगी, जिसमें बताया कि चोरों ने पहले जेसीबी मशीन चुराई और फिर पूरा का पूरा एटीएम भी चुरा लिया। लेकिन बाद में डर के मारे चोर जेसीबी और एटीएम मशीन को छोड़कर भाग गए। इस घटना को यूपी पुलिस फैक्ट चेक ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था और बताया था कि यह घटना उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सांगली की है। तो जाहिर है इससे बड़ा सबूत कुछ और नहीं हो सकता, जहां पुलिस खुद इस बात को कंफर्म कर रही है कि घटना कहां की है, यानी वीडियो को गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। अब देखिए हमारा एक और खास सेगमेंट लेवल अप विद निशी। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं कंटेंट क्रिएटर और करना चाहते हैं कुछ बेहतर, तो ये 5 ऐप आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए। पहला है InShot। इसमें आप कई तरह की क्रिएटिविटी करके अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है Peachy। इसके जरिए आप किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आसानी से अपने बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। तीसरा प्रीव्यू। इसके यूज से आप पूरी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं और अपनी पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर है टीजा। इसके जरिए आप अपने बैकग्राउंड को और भी ज्यादा फिल्टर्स के साथ चेंज कर सकते हैं या फिर और भी ज्यादा एस्थेटिक बना सकते हैं। नंबर 5 पर है नोमो कैम। इसके जरिए आप एस्थेटिक पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सूत्रधार देखते रहिए, हमारी वेबसाइट www.dasutr.com विजिट करते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।
www.news-8.com।